Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defense Academy. Well, अभी तक हमने देखा कि हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए. वेल द अप्रोच इज कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है. हमने देखा कि हमें लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं फॉर बोथ एनडीए एज वेल एज सीडीएस. वी हैव टू गो थ्रू दी लास्ट 9 मंथ ऑफ करंट अफेयर्स. पर एग्जाम के थोड़े टाइम पहले हमें कंपाइलेशन पढ़ना होता है, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन, विच इज कि सब्जेक्ट वाइज और आई शुड रैदर से टॉपिक वाइज. डिफेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने डिफेंस रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कर लिए हैं. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को मिस किया है तो प्लीज जा करके पहले वो वीडियोस देख लीजिए. दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन. हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले ये वीडियो देखेंगे बाद में वो वीडियो देखेंगे तो कुछ ओवरलैप हो जाएगा, बिकॉज हम हर एक क्लास में एक टॉपिक वाइज अप्रोच उठा रहे हैं. तो अगर आज हमने डिफेंस का टॉपिक लिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने स्पोर्ट्स टॉपिक लिया है, फिर उसके बाद हमने साइंस एंड टेक लिया है, फिर बुक्स एंड ऑथर, ऐसे करके हमने टॉपिक वाइज डिवाइड करके रखा है. स्टिल आई अर्ज यू कि अगर आपने वो डिफेंस रिलेटेड जो वीडियो था वो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए. उसमें हमने डिफेंस रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज थी, जितनी भी डील्स थी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे, इंपॉर्टेंट दिस इंडक्शंस थे, सब कुछ हमने देखा. जो चीजें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस न्यूज में थे उनकी क्या रेंज है, क्या स्पीड है, और जो जरूरी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, वो सब कुछ हम होलिस्टिकली कवर कर चुके हैं. तो इफ यू हैवंट सीन इट आई अर्ज यू कि आप वो देख लें. देन कमिंग टू टुडेज वीडियो, आज हम स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं. हमने देखा कि लास्ट 4-5 साल में सबसे ज्यादा, आज मैंने कहा कि हम टॉपिक वाइज एनालाइज करेंगे और फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे. तो हमने देखा एनालिसिस के बाद कि स्पोर्ट्स के टॉपिक से एक पर्टिकुलर 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं और जो चीजें करंट में हो रही होती हैं उसी को रिलेट करके स्टैटिक पूछ लिया जाता है. पर से अगर वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा न्यूज में है तो पूछ लिया जाएगा कि वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले ओलंपिक्स में किसको प्राइज मिला, है ना. या लास्ट ईयर का ही एक क्वेश्चन है कि जिसका आंसर था आई थिंक करनाम मल्हेश्वरी, and she was the first woman who won an individual medal in Olympics, right? तो ऐसे करके जो अभी करंट में सबसे ज्यादा चल रहा होता है उससे रिलेटेड स्टैटिक से भी पूछ लिया जाता है. तो इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स को होलिस्टिकली कवर करेंगे. अब स्पोर्ट्स में हम देखते हैं आईसीसी अवार्ड्स 2021. आईसीसी क्रिकेट मैच हुआ. क्रिकेट तो सभी का फेवरेट है ना, सारे ही इंडियंस का फेवरेट है क्रिकेट. क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आईसीसी पे आएगा. अब आईसीसी में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज शाहिद अफरीदी. तो क्योंकि अफरीदी साहब हैं, ही इज पाकिस्तानी, तो थोड़ा सा कम चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के. पर जिस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं वो है स्मृति मंथन. विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज स्मृति मंथन. तो इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. क्रिकेट से अगर किसी क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं तो वो है स्मृति मंथन. शी इज द विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी अवार्ड्स 2021. देयर आफ्टर विराट कोहली का नाम कई बार क्रिकेट में जब आता है तो आ जाता है. तो इसमें हमें यह देखना है कि विराट कोहली नॉट इंक्लूडेड इन द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021. ठीक है, विराट कोहली सर को इंक्लूड नहीं किया गया है, नॉट इंक्लूडेड इन द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021. तो हमें आईसीसी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखना है, हमें आईसीसी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है स्मृति मंथन. शी इज द विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर. और मेंस में हमको पता है कि क्या अफरीदी सर हैं. उसके बाद T20 हुए, टेस्ट मैचेस हुए. T20 में किसको बेस्ट मैन का, क्रिकेटर ऑफ द T20 का या बेस्ट मैन का या किसी भी चीज में कोई भी अवार्ड मिला, वो सब कुछ हमारे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है दैट्स फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, राइट. देन मूविंग ऑन, एशियन गेम्स 2022. अब ये आएगा कि एशियन गेम्स कंडक्ट कहां पे हुए. एशियन गेम कंडक्ट हुए हैं चाइना में. एशियन गेम कंडक्ट कहां हुए हैं, तो एशियन गेम कंडक्ट हुए हैं चाइना में. इसके बाद मैस्केट्स पे क्वेश्चन आते हैं कि मैस्केट क्या था एशियन गेम्स का. तो एशियन गेम्स का मैस्केट है 3 स्मार्ट रोबोट्स जिनके नाम है चैन, लियोन एंड चेन.
कौन कौन, लियोन लियोन एंड चेन चेन, ये थ्री स्मार्ट रोबोट्स हैं जिनको मैस्केट के टाइप से यूज किया गया है। मैस्केट पे हर बारी क्वेश्चन आता है, तो ये सब प्लीज लिख लीजिए। हाँ, अगेन प्लीज मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए एज आई एम सेइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो। देयर आफ्टर क्रिकेट ने कम बैक किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिकेट ने कम बैक किया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस गेम ने कम बैक किया है या किस गेम ने एंट्री की है, पहले तक ये गेम नहीं खेला जाता था। जैसे आप सभी को पता होगा कि 2024 में ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में, पेरिस ओलंपिक्स, जिसमें ब्रेक डांस, स्केटबोर्डिंग ऐसी कुछ चीजें हैं जो सबसे पहले अपना डेब्यू करने वाली है। तो किन चीजों ने डेब्यू किया, किन चीजों ने कम बैक किया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज ये 2022 का है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एशियन गेम्स कहाँ पे हुए, चाइना में। फिर मैस्केट्स क्या थे, थ्री स्मार्ट रोबोट, कॉन्ग, लियोन एंड चैंग चैंग। उसके बाद क्रिकेट ने क्या किया है, क्रिकेट ने कम बैक किया है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो फ्रॉम द एशियन गेम्स। नाउ मूविंग अहेड इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है, वैसे टेनिस के ओपन होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज, वन सेक, ऑस्ट्रेलियन ओपन इज टेनिस का टूर्नामेंट। सी, टेनिस के टूर्नामेंट अराउंड द ईयर होते रहते हैं और 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हम ना सारा ही क्या कहते हैं अपना ये ग्लोब कवर होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन विल्मिंगटन एंड देन यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन विल्मिंगटन एंड देन यूएसए। ऐसे करके 4 टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं। ये ऑल अराउंड द ईयर चलते रहते हैं। तो अभी हमको, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 2022 में हुआ उसमें हु वाज द विनर। सी, बिफोर गोइंग टू मेल्स में कौन जीता और फीमेल्स में कौन जीता, नोवाक जोकोविक। लास्ट ईयर नोवाक जोकोविक ने एक साथ 3 टूर्नामेंट जीते लास्ट ईयर एक साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके के बाद विल्मिंगटन का। ये एक साथ 3 टेनिस के जो टूर्नामेंट्स थे नोवाक जोकोविक ने जीते। और इस बार नोवाक जोकोविक को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने दिया गया? ही डिडंट पार्टिसिपेटेड क्योंकि हमारे एनडी सर ने बोल दिया कि आई वोंट टेक वैक्सीनेशन। नोवाक जोकोविक ने वैक्सीनेशन लेने से मना कर दिया और कहा कि वट एवर आई पुट इन माई बॉडी, आई एम वेरी particular about the things I am putting in my body, about the drugs that I am taking or anything which I am taking, I'm very particular about it. तो हमारे नोवाक जोकोविक सर ने मना कर दिया था वैक्सीनेशन से, इसीलिए he was not allowed to participate. Then मेंस में कौन जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन? राफेल नडाल, ठीक है। और विमेंस में कौन जीती? फीमेल्स में एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेल्स में राफा द क्ले किंग राफेल नडाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फीमेल्स में एशले बार्टी ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। देयर आफ्टर फीफा। हाँ, एक तो टेनिस और एक फुटबॉल। ये 2 चीजें ना अभी यूपीएससी की काफी फेवरेट है। वेल देखो, टेनिस तो ना बहुत टाइम से यूपीएससी का फेवरेट है, बड़े टाइम से टेनिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए जो हमने लास्ट स्लाइड देखी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी यूपीएससी को भी सारे मिलेनियर्स की तरह फुटबॉल में इंटरेस्ट आने लगा है। तो क्योंकि यूपीएससी को भी फुटबॉल में इंटरेस्ट आता है तो हमको भी लेना होगा। तो हमने देखना है एक तो फीफा फुटबॉल और उसके बाद एक बैलन ड'ओर कुछ नहीं है, फीफा चल रहा था, फीफा के बाद एक फ्रेंच नेम रख दिया फुटबॉल का ही और बोल दिया बैलन ड'ओर। अब हमारे लिए क्यों बैलन ड'ओर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई विल टेल यू। उसके पहले देखते हैं कि फीफा में बेस्ट मेंस प्लेयर कौन है। फीफा फुटबॉल में बेस्ट मेंस प्लेयर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की इन मेल्स एंड इन फीमेल्स एलेक्सिया पुटलस। नाउ एलेक्सिया पुटलस ही बैलन ड'ओर में भी फीमेल्स में है बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर। बेस्ट प्लेयर बैलन ड'ओर में फीमेल में भी एलेक्सिया पुटलस ही है। एलेक्सिया पुटलस is the best female player in Ballon d'Or as well as FIFA football.
और मेल्स बैलन डी'ओर में है लियो मेसी, नन अदर देन मेसी, ठीक है। तो फुटबॉल फीफा में बेस्ट मेल्स प्लेयर में कौन से हैं? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, देन विमेंस में एलेक्सिया पुटलस, देन बैलन डी'ओर अवार्ड्स में मेल इज मेसी, नन अदर देन मेसी, एंड देन अगेन फीमेल्स में एलेक्सिया पुटलस। मूविंग ऑन, हम देखते हैं बैडमिंटन सी बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, बैडमिंटन और लक्ष्य सेन एकदम याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, और नीचे 4 स्पोर्ट दे देंगे, तो हमें याद होना चाहिए बैडमिंटन। अब द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिसेंटली वन द मेंस सिंगल फाइनल ऑफ द इंडियन ओपन। मेंस सिंगल फाइनल, सी हमको पता है बैडमिंटन में सिंगल्स भी होते हैं और डबल्स भी होते हैं। बैडमिंटन प्लस टेनिस दोनों में ही सिंगल्स भी होते हैं और डबल्स भी होते हैं। डबल्स हमें याद करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि डबल्स में किसी भी इंडियन ने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी नहीं है, तो इसलिए हमें डबल्स याद करने की जरूरत नहीं है। और सिंगल्स में अगर इंडियन ने दी होगी तो फिर वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पर अगर नहीं भी दी होगी तो सिंगल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सिंगल में लक्ष्य सेन, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, रिसेंटली वन दी मेंस सिंगल फाइनल फॉर दी इंडियन ओपन 2022। अगेन मेंस सिंगल फाइनल में इंडियन ओपन में किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। देन यस, अभी आप सभी को पता है कि इंडिया हॉकी को काफी प्रमोट कर रही है। हम सबको पता है कि इंडिया हॉकी को काफी सारा प्रमोट कर रही है, तो हॉकी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप अभी उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया था। वेयर वॉज इट ऑर्गेनाइज्ड? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन उड़ीसा। ऑल्दो इंडिया जीती नहीं, पर उसके बाद भी इंडिया ने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और क्योंकि इंडिया भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है हॉकी पे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा एंड अर्जेंटीना वन। हमेशा जीतने वाली टीम का नाम याद रखना होता है, कौन हारा ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में। तो हु वन? अर्जेंटीना। देयर आफ्टर डेविस कप। अब डेविस कप किस फील्ड में है? डेविस कप भी टेनिस की फील्ड में है, और हमारे यूपीएससी को टेनिस से को ज्यादा ही लगाव है, तो इसलिए डेविस कप 2021 विच इज फॉर टेनिस, ये कहां पे हुआ? मैड्रिड में डेविस कप was conducted, and thereafter who won is Russia. Now this is all the important sports related current affairs that you need to remember. करने को तो बहुत कुछ है, और wait let me check. yes, अभी इसके आगे भी करने को बहुत कुछ है, एंड आई एम श्योर कि आपने ऑल अराउंड द ईयर न्यूज़ेस पढ़ी होंगी, पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है, जो हमारा ब्रेन याद रख सकता है, वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जॉट देम डाउन और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ताकि आप अच्छे से याद कर सके जो मैंने कहा है। अगर आप सिर्फ 2-3 बार इस वीडियो को भी सुन लेते हैं तो भी आपको एग्जाम तक चीजें याद रहेंगी, एंड यू विल बी एबल टू mark the correct answer in your exam. That's it for this video. I'll catch up with some more current affairs in next video. Thank you.